हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन, संस्थान, स्थल एवं संग्रहालय पार्क सिटी। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट जगह हैं हम उनका आपको एक क्विक रिवीजन कराएंगे। जो उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट जगह हैं उनका जो है क्विक रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहली जगह है एग्रो पार्क। तो एग्रो पार्क कहाँ पर है? ये लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी एवं शाहजहाँपुर, 4 शहरों में है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो है आपका एग्रो पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क जो प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ये बहेड़ी में है और ये बरेली में है, बहेड़ी बरेली में, और ये अभी प्रस्तावित है। उसके बाद है नॉलेज पार्क। कहाँ पर है? तो नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर है, उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क। नेक्स्ट है साइंस पार्क। तो देखिए, साइंस पार्क जो है आपका वो संडीला के अंदर है, हरदोई में। उसके बाद है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कानपुर व बंथरा के अंदर स्थित है, जो कि उन्नाव में आता है। उसके बाद है आपका मेगा लेदर क्लस्टर, जो कि प्रस्तावित है। तो मेगा लेदर क्लस्टर जो है आपका संडीला, हरदोई में है, और दूसरा जो है वो रहीमपुर, कानपुर में है। देखिए, उत्तर प्रदेश की चमड़ा सिटी जो है वो कानपुर को कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद है लेदर पार्क एवं लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। कहाँ पर है? तो लेदर पार्क एवं लेदर संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है आगरा के अंदर स्थित है। उसके बाद है थीम पार्क। थीम पार्क जो है अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी हेतु जो थीम पार्क प्रस्तावित है वो अयोध्या के अंदर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है ग्रेटर नोएडा एवं आगरा में स्थित है। उसके बाद है अपैरल, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क। तो अपैरल, टेक्सटाइल और हौजरी पार्क आपका कानपुर सिटी के अंदर स्थित है। उसके बाद है दूसरा है सिर्फ अपैरल पार्क की पूछे तो सिर्फ अपैरल पार्क आपका ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद के अंदर स्थित है। उसके बाद है केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क घोषित किसे किया गया था? तो केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क जो है रहपुरा, बरेली को घोषित किया गया था। उसके बाद है केंद्र द्वारा स्थापित 55 पार्कों में देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो केंद्र द्वारा जो 55 पार्क स्थापित किए गए हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है नोएडा में है। ठीक है, नोएडा के अंदर निदेशालय में। उसके बाद है केंद्र द्वारा प्रस्तावित अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो केंद्र द्वारा प्रस्तावित अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है हमारा वो कानपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद के अंदर स्थित है। उसके बाद है केंद्र द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो केंद्र द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा, गोरखपुर व मेरठ में स्थित है। उसके बाद है राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क। तो राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है बख्शी तालाब, लखनऊ के अंदर स्थित है। उसके बाद है राज्य द्वारा दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो कि निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है। तो राज्य का दूसरा जैव पार्क जो है आपका वो ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा देश का प्रथम गंगा गैलरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा देश का प्रथम गंगा गैलरी जो है इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज के अंदर स्थित है। उसके बाद है मेट्रो शहर जो मेट्रो के लिए अधिसूचित है। तो देखिए लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ और वाराणसी में जो है मेट्रो जो है अधिसूचित है। बाकी लखनऊ और कानपुर के अंदर मेट्रो वर्क कर रही है, बाकी और जिलों में भी जल्द ही आ जाएगी। उसके बाद है कवालों का शहर, यानी कि कवाल शहर किससे कहा जाता है? तो कवालों का शहर कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ को कहा जाता है। तो देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि उत्तर प्रदेश का कानपुर घराना, इलाहाबाद घराना, लखनऊ घराना, तो ये सभी किसके कवालों के घराने हैं, जहाँ पर कि कवाल पाए जाते हैं, कवाल फेमस हुए हैं। उसके बाद है 100% सीवेज संशोधन वाला नगर। तो 100% सीवेज संशोधन वाला नगर है आपका नोएडा। उसके बाद है 150 करोड़ पूर्व के जीवाश्मों वाला फॉसिल पार्क। तो 150 करोड़ पूर्व जीवाश्म वाला फॉसिल पार्क आपका सलखन, सोनभद्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स। तो अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स जो है आपका वो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद है राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर। तो राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर जो है आपका वो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थापित है। नेक्स्ट है
थीम पार्क, और वो थीम पार्क किसके लिए? थीम पार्क जो कि भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु जो प्रस्तावित है वो आगरा के अंदर प्रस्तावित है, वर्तमान में बन चुका है। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद है केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित, तो केंद्र द्वारा जो है सैटेलाइट टाउन के रूप में जो चयनित है वो है पिलखुआ हापुड़ के अंदर। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र द्वारा विकसित। देखिए राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन जो है वो है सुशांत गोल्फ सिटी, जो कि लखनऊ के अंतर्गत आता है। उसके बाद है केंद्र द्वारा मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित, तो केंद्र द्वारा मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित जो है वो है वाराणसी एवं कन्नौज। उसके बाद है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, तो एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ बायोटेक पार्क में स्थित है। उसके बाद है देश का प्रथम वाईफाई स्मारक, तो देश का प्रथम वाईफाई स्मारक जो है आपका ताज में है। ताज यानी कि जो है ताज आगरा के अंदर है, जो कि जून 2015 में बनाया गया है। उसके बाद है प्रदेश में साइबर क्राइम हेतु साइबर थाने, तो प्रदेश में जो साइबर क्राइम के 2 थाने हैं, जो कि आपका एक आगरा में है और दूसरा लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका केंद्र द्वारा देश का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय जो कि निर्माणाधीन है, तो वो है आपका रामपुर के अंदर, और एक जो है गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थापित है। तो फोरेंसिक विश्वविद्यालय जो है वो गांधीनगर गुजरात में और दूसरा रामपुर के अंदर स्थापित है। उसके बाद है वुमेन पावर लाइन, यानी कि जो डायल 1020 है, वो महिलाओं को जो त्वरित सहायता के लिए प्रदान की गई एक सहायता है, जो कि कब से कार्यरत है? तो वो 15 नवंबर 2012 से कार्यरत है, जिसको वुमेन पावर लाइन बोला जाता है। उसके बाद यूपी 100 सेवा, यानी कि पीड़ित व्यक्ति को 20 मिनट में पुलिस सहायता, ये कब से स्टार्ट की गई है? तो ये यूपी के अंदर 19 नवंबर 2016 से स्टार्ट की गई है। उसके बाद है मेड सिटी के रूप में विकासाधीन, तो मेड सिटी के रूप में विकासाधीन है आपका चक गंजरिया लखनऊ के अंदर। जो मेड सिटी है, मेडिसिटी है आपकी, सॉरी मेडिसिटी है, और वो आपके कहाँ विकासाधीन है? वो चक गंजरिया लखनऊ के अंदर विकासाधीन है। उसके बाद है आपका ताज शिल्प एवं ग्राम शिल्प हाट, तो ताज शिल्प एवं ग्राम शिल्प हाट जो आपका आगरा के अंदर स्थापित है। उसके बाद है अवध शिल्प ग्राम एवं मेगा शिल्प हाट, तो अवध शिल्प ग्राम एवं मेगा शिल्प हाट आपका शहीद पथ लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है आपका इलाहाबाद शिल्प हाट, तो इलाहाबाद शिल्प हाट जो है आपका वो उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर स्थापित है। उसके बाद है हज हाउस, तो हज हाउस आपके लखनऊ में 3 जगह हैं, पहला लखनऊ के अंदर, दूसरा गाजियाबाद के अंदर और तीसरा वाराणसी के अंदर हज हाउस आपके स्थापित हैं। उसके बाद है कैलाश मानसरोवर भवन, तो कैलाश मानसरोवर भवन ये गाजियाबाद के अंदर है, ये उस समय पर निर्माणाधीन था, वर्तमान में बन चुका है। उसके बाद है ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद के अंदर स्थापित है। उसके बाद है निकिड़ा सिटी, तो निकिड़ा सिटी आपका कानपुर में उन्नाव के बीच में है। निकिड़ा सिटी कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में उन्नाव के बीच में। उसके बाद है प्लास्टिक सिटी किसको बोला जाता है? तो प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर देहात व देबियापुर औरैया को बोला जाता है। उसके बाद है आपका साइबर सिटी, तो साइबर सिटी आपका कानपुर को साइबर सिटी बोला जाता है। उसके बाद है देश की तीसरी साइंस सिटी कहाँ बन रही है? तो देश की तीसरी साइंस सिटी आपकी लखनऊ के अंदर बन रही है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो बोला जाता है वो नोएडा एवं आगरा को बोला जाता है। उसके बाद है टॉय सिटी एवं वेब सिटी, तो टॉय सिटी या वेब सिटी बोला जाता है ग्रेटर नोएडा को। ठीक है। उसके बाद है नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे संयुक्त रूप से कहाँ निर्माणाधीन है, कहाँ विकासाधीन? तो यमुना एक्सप्रेस वे फिलहाल बन चुका है, ये ग्लोबल सिटी के रूप में विकासाधीन है, यानी कि ग्लोबल सिटी के रूप में अब जो है यमुना एक्सप्रेस वे का विकास किया जा रहा है। उसके बाद है राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि IT सिटी कौन सी है? तो वो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। उसके बाद है राज्य में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क IT सिटी कहाँ पर है? तो ये है CG सिटी लखनऊ, और उसके बाद आगरा
फिर कानपुर और इलाहाबाद के अंदर जो है आपका प्रौद्योगिकी पार्क है यानी कि आईटी सिटी है, इंफॉर्मेशनल एंड टेक्नोलॉजी सिटी। नेक्स्ट है राज्य में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आईटी सिटी कहाँ पर है? तो ये मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में एवं वाराणसी में स्थापित हैं। उसके बाद है बुद्ध विहार शांति स्मृति उपवन कहाँ पर स्थित है? तो ये बिजनौर रोड लखनऊ में स्थापित है बुद्ध विहार एवं शांति व स्मृति उपवन। उसके बाद है बुद्धा थीम पार्क, तो बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी के अंदर स्थापित है। उसके बाद है रमाबाई अंबेडकर मैदान, तो रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है नेक्स्ट है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो है आपका नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में स्थापित है। उसके बाद है जनेश्वर मिश्र पार्क, तो जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और ये गोमती नगर लखनऊ के अंदर स्थापित है जनेश्वर मिश्र पार्क। उसके बाद है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा जो है वो कहाँ स्थापित है? तो वो स्थापित है सारनाथ में, जो कि गौतम बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा है। उसके बाद है इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिल चंद्रोदय मंदिर कहाँ पर निर्माणाधीन है? ये वर्तमान में भी निर्माणाधीन है और ये है वृंदावन में। ये वृंदावन में वर्तमान में भी निर्माणाधीन है इस्कॉन जो है 70 मंजिला इस्कॉन मंदिर। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल जो है अयोध्या व चित्रकूट में प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश माइग्रेंट मार्ट एंड सेंटर कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश माइग्रेंट मार्ट एंड सेंटर जो है लखनऊ के अंदर निर्माणाधीन है। उसके बाद है इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर कहाँ स्थापित है? तो इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित है। उसके बाद है एग्रो प्रोसेसिंग जोन पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन पार्क जो है वो लखनऊ में, वाराणसी में, हापुड़ में एवं सहारनपुर में स्थापित है। उसके बाद है लोहिया पार्क, ये कई बार पूछा गया है, तो लोहिया पार्क कहाँ पर है? लोहिया पार्क लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है कांसीराम श्री कांसीराम स्मारक स्थल, तो ये आसियाना लखनऊ के अंदर स्थापित है और उसी में कांसीराम अगर स्मृति उपवन पूछा जाए तो वो भी आसियाना लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है श्री कांसीराम यादगार विश्राम स्थल, तो कांसीराम यादगार विश्राम स्थल जो है लखनऊ के अंदर स्थापित है। कांसीराम ग्रीन एग्रो ग्रीन गार्डन पार्क, ये भी लखनऊ में स्थापित है। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क, ये लखनऊ में स्थापित है और डॉक्टर अंबेडकर समात मूलक चौक, ये भी लखनऊ में स्थापित है। तो देखिए लखनऊ में जितने भी हैं आपके दलितों से संबंधित जिनके जितने भी पार्क हैं सारे के सारे लखनऊ में स्थापित हैं। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वारा गैलरी स्मारक संग्रहालय एवं विहार प्रतीक स्थल कहाँ पर है? तो ये गोमी नगर लखनऊ में स्थापित है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र, तो ये गोमती नगर लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भी स्थापित है। उसके बाद है लोक भवन, नया मुख्यमंत्री कार्यालय जो बना है लोक भवन जिसको बोलते हैं नया मुख्यमंत्री कार्यालय, ये भी लखनऊ के अंदर स्थापित है। उसके बाद है शान-ए-अवध संकुल, ये भी लखनऊ में के अंदर जो है निर्माणाधीन है शान-ए-अवध संकुल स्थल। उसके बाद है आचार्य नरेंद्र देव स्मृति या वानिकी जानकारी हेतु जो पार्क है वो सीतापुर के अंदर निर्माणाधीन है। उसके बाद है लोहिया पारिस्थितिक संरक्षण वन एवं इको पार्क, जो कि देश का सबसे बड़ा पार्क है, 2500 एकड़ में जो बनेगा वो आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है विकासाधीन है। तो देखिए हमने आपको उत्तर प्रदेश से जितने भी इम्पोर्टेंट पार्क स्थल या सिटी बन सकते थे हमने वो आपको सारे करा दिए हैं और हम आशा करते हैं कि आपके एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।